12 बजे 1 बजे रात में मैं बाबू का कपड़ा क्यों धुलने लगी हूँ। देखिए क्या हो रहा है मेकअप। ये देखिए थोड़ा सा दिखा, ये आई पे मेकअप हुआ है। हेलो एवरीवन, और आप लोग बताइए तो मैं कैसी लग रही हूँ। आप लोग से पूछने के लिए मैंने आज कैमरा उठा लिया है, क्योंकि मैं लेटी थी तो मेरी बिटिया रानी सलोनी मेकअप करी है मेरी। तो मैं आपको अपनी आँखें दिखाती हूँ। पहले मुझे अपनी आँखें बहुत सुंदर लग रही हैं। ये देखिए मैं बंद करके अपनी आँखें दिखाती हूँ। तो देखिए और बर्तन वाली बर्तन धो रही थी तो कुछ बुलाने लगी। ये देखिए मैं सामने से दिखा रही हूँ। और गाइस आपको मेकअप ऐसा करवाना हो तो आप मेरे इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लो। मेरा इंस्टा का इन्होंने मेकअप मेरा किया है सलोनी ने। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग बताइएगा कैसा मेकअप मेरा हुआ है। ये कह रहे हैं अगर पार्लर में हम करते तो 15,000 देते तो इनको कितना दिया जाए बताइए आप। सोते हुए इतना अच्छा मेकअप कर सकता है। मैं सो रही थी तो इन्होंने मेरा मेकअप किया है, तो मैं भी जगी हूँ तो मैंने सोचा आप लोग से पूछ लेती हूँ कैसा मेकअप इन्होंने किया है। मेरी छोटी सी परी ने कितना अच्छा मेकअप किया है। और लेटे लेटे कोई मैं बैठी भी नहीं थी, एकदम नींद में थी बस। ना मुँह धुला, ना मुँह धुला गया है मेरा, ना कुछ। मैं सो रही थी। इस समय बज रहे हैं 5 शाम के। दोपहर से मैं लेटी हुई थी तो 1 घंटा लगा इनको। और इसकी वीडियो चाहिए तो कमेंट करो। कमेंट करना तो वीडियो भी मिलेगी इसकी। मैं लेटे लेटे सोच रही थी क्या हो रहा है मेरे चेहरे पे। कुछ मुझे पता था, लेकिन तो फिर मैंने कहा चलो करने देते हैं इसको अपने मन की। तो हमें तो जब हम उठे तो हमें बहुत अच्छा लगा, तो हमने सोचा आप लोग से भी पूछ लेते हैं कैसा है मेकअप, कैसे। मैंने पहली बार आईलाइनर लगाया है, बहुत पतला है, दिख नहीं रहा होगा इसमें। देखिए ये सामने से देख लीजिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा कैसा है। है मम्मी आईलाइनर पहली बार? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा मुझे तो लग रहा है। इतना तो मैंने कभी अच्छा किया ही नहीं। पहली बार इन्होंने किया है। ये कभी मेकअप करती भी नहीं देखी आपने। इनको दे देते हैं रंग लगवाना है। रंग लगवाना, ये चिप्स आपकी मेरे यहाँ खाना नहीं है। ये चिप्स हाय गाइस, और आप लोग कैसे हो? गुड मॉर्निंग। तो मेरा ब्लॉग कई दिन से आप गया नहीं है, तो मैं सोच रही थी थोड़ी देर बात कर लूँ आपसे। अभी मेरे यहाँ बच्चे नहीं उठे, अंधेरा देखिए, अंधेरा है। चलती हूँ किचन में, वहीं देखती हूँ चाय रखी हूँ। तो देखिए मेरी चाय उबल गई है, उबल के गिर भी गई है। और मैं पूजा पाठ कर ली हूँ। 9 बज चुके हैं गाइस, 9 नहीं 8:30 होंगे। उठी थी मैं 5 बजे। अब आजकल तो सुबह हो जाती है उठने में, तो कुछ परेशान सी हूँ मैं। तो थोड़ी देर बाद बताऊँगी आप लोग से क्या हो रहा है मेरे यहाँ। तो देखिए पहले मेरी चाय, ये देखिए मैं वहाँ चली गई। देखिए मेरा ध्यान भटक गया इधर उधर में, तो चाय ही मेरी उबल गई सारी। तो चलते इसको गैस बंद कर देते हैं, इसको पोछा लगाते हैं, इसको पीते हैं। तो उनको दे आती हूँ। दूध भी आ गया है दुकान पर, ये दूध। देखिए एसी की बटन ऑन ही है। कब से एसी चलाए थे रात में, तब से अभी बंद नहीं की। ये भी इधर उधर में रहते, टेंशन बहुत ज़्यादा हो गई यार, क्या किया जाए। और बताइए आप लोग किसके यहाँ गांव का झंझट नहीं, गांव का घर बनने में दिक्कत हो रही। गांव से जो ताल्लुक़ रखते हों तो वो बताएंगे, उनको वो जानते होंगे। और देखिए कितनी दीवार मेरी अच्छी लग रही है। मैंने इसी को डेकोरेट किया था वॉलपेपर मंगा करके। आप लोग को इसका वीडियो जाएगा, देख लेना कितना अच्छी लग रही है। पहले कैसी थी और आप कैसी हो गई है, आप लोग को पता। तो यार कितने दिन से मेरी वीडियो भी नहीं जा रही। मैं
थोड़ा उलझ चुकी हूँ। 3-4 दिन हो गए मेरे यहाँ खाना भी ठीक से नहीं बन रहा, ठीक से कोई खा भी नहीं रहा है। मेरे हस्बैंड इधर उधर में रहते हैं, ना जॉब चल रही है ठीक से, कुछ भी नहीं हो रहा ठीक से। मेरे बिटिया भी तबीयत ख़राब है, पापा जी भी थोड़ा डिस्टर्ब हैं, सब लोग डिस्टर्ब हैं। तो क्या अपने ही ज़मीन में बनवाने जाओ घर, तो आज बना ही नहीं घर, धमकियाँ आने लगी, जला दूँगा, ऐसा कर दूँगा, वैसा कर दूँगा, तुम्हारे घर के लोगों को मार दूँगा, जला दूँगा तुम्हारा घर। तो आप लोग बताइएगा ये कहाँ की नाइंसाफ़ी है। हम लोग अपनी ही ज़मीन में बनवाए, लेकिन देखो धमकियाँ आने लगी है। तो छोड़ दो तो वो लोग सोचते हैं छोड़ ही दो। हम लोग शहर में रह रहे हैं, आके के गांव में मेरी सासू माँ भी ख़त्म हो गई थी, तो वो होती तो हम लोग इतना जानते नहीं कि कहाँ से मेरा है कहाँ से नहीं। ससुर जी हैं तो थोड़ा कम सुन पाते हैं, इसी यही सब बातें हैं। तो ये आप लोग से क्या करना इतनी बातें, लेकिन अब मैं सब चीज़ बताती हूँ, सब रियल लाइफ दिखाती हूँ, अपनी लाइफ का पूरा बताती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा ये भी आप लोग ज़रूर जानने का है, जानने के लिए। और कितने दिन से मेरी वीडियो भी नहीं गई है, तो चलिए चाय पी लेती हूँ। तो थोड़ी सी बात मैंने सोचा कर ली जाए आप लोग उनसे फेस टू फेस, नहीं तो आप लोग कैसे समझेंगे क्या हो गया क्या नहीं। एक दूसरे का दुख हम लोग ही तो समझते हैं। यूट्यूब पे हैं तो यूट्यूब पे बताना पड़ता है, तो मैं सारी बातें आप लोग से शेयर करती हूँ। तो मैंने सोचा ये भी क्यों ना शेयर किया जाए। तो गांव की ज़मीनों का बहुत ज़्यादा लफड़ा होता है, जब तक अच्छे से चलती रहे तब तक चलती रहे, नहीं तो उसी समय आप लोग अगर ना किए हों कोई किसी की ज़मीन हो तो आप उसी समय निये हुए भर जैसे बुनियाद जो भराई जाती है वो करवा लीजिए, दीवार करवा लीजिए, अपने अंडर में कर लीजिए, नहीं तो ऐसे होगा जैसे हमारा हो रहा है। तो बस कोई बात नहीं, जो भगवान चाहेंगे वही होगा। हम लोगों ने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो हमारा भी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन तो भगवान की मर्जी जो होगा। तो चलिए चाय पीते हैं। हमें यही काम वाम करते करते यही सब उलझाते और अभी दुकान भी ठीक से नहीं हो पा रही है, जिससे घर चलना है वही भी ठीक से चल नहीं पा रही है। चलिए भी पी लेते हैं, आप लोग भी चाय वाय पीजिए अपने यहाँ। बच्चे भी स्कूल भी नहीं गए आज, इसी में पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है उन लोग का पढ़ाई का भी नुकसान हुआ। अब तो सबके पेपर होने लगे हैं, वो लोग भी टेंशन में आ जाते हैं, बच्चे लोग भी। तो यही सब बातें हैं। ये देखिए मैं शॉप पे आके बैठ गई हूँ, फिर उनके चक्कर आने लगा, वो कहने लगे मैं नहीं बैठ पाऊँगा। 3 दिन से लगातार यही 4 दिन से हो रहा है, ना कोई खाना खा रहा है ठीक से ना कुछ। और मैंने अभी कंघी भी नहीं की, अभी कपड़ा भी सारा डाला हुआ है, बाथरूम में पड़ा हुआ, अभी कपड़े भी मैंने नहीं डाला। अभी चाय पी रही थी तो बुला लिए, हाँ आके बैठ जाओ, दूध वाला आ रहा है। मैं अब जा रहा हूँ लेटने, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई है। क्या किया जाए, बहुत ज़्यादा परेशानी हम लोग को है इस समय। बहुत लोग परेशानी का फेस करते होंगे, लेकिन मैं भी वही कर रही हूँ। और तो चलिए भगवान पे सब छोड़ देते हैं। और मैं तो सोचती हूँ अपने बच्चों का, बस उनकी पढ़ाई लिखाई का नुकसान हो रहा है इस समय। मैं हद से ज़्यादा दुखी हूँ गाइस, हद से ज़्यादा दुखी हूँ। अपने ही दुख देने वाले हैं, कोई गैर नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे क्यों कर लेते हैं, कैसे करते हैं ये लोग, हमें तो कुछ पता ही नहीं। अपने से बड़ा कोई साया ना रहे घर में हाथ रखने के लिए सर पे, तो और भी दुख होता है। थोड़ा अम्मा थी तो थोड़ा सब कुछ उन्हीं के जिम्मे, तो गांव का वही देख लेती थी, कुछ हमारे ऊपर टेंशन नहीं थी। लेकिन अब बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है, बहुत ज़्यादा। हम तो कहते सारा छोड़ छाड़ के अपनी ज़िंदगी में मस्त रहो, लेकिन ये वो भी नहीं करने देते हमारे हस्बैंड। ये सबको उलझाते हैं, खुद भी उलझते हैं, अपना खुद भी उलझते हैं इधर उधर में, यही सब चीज़ों में हम लोग को भी उलझाते हैं। तो देखिए गाइस कितनी धूप हो गई है, मैं अभी कपड़े डालने आई हूँ। देखिए कब से मैं बैठी थी दुकान पे और हवा भी चल रही, कितनी धूप हो गई, उसमें कपड़े डाल के। अब ये मेरा फूल देखिए आप लोग, इसमें 2-3 निकले थे, मैंने चढ़ा दिया भगवान को। ये ऐसे ही सब, ये देखिए कितना अच्छा फूल है मेरा, ये देखिए कितने खिले खिले। बहुत ज़्यादा धूप होती है तो धूप के कारण देखिए सब सूख जाता है। रोज़ मैं दोनों टाइम इसको पानी देती हूँ। गुड़हल का भी 2-3 खिला था, तो मैंने ये देखिए मेरे केले के, इसमें मैं पूजा करती हूँ विष्णु भगवान का। आपने लगी इतनी धूप है इतनी, और मैं टाइम नहीं पे अभी मैं आ रही हूँ। 11 बज गए तो मैं कपड़े डालने आई थी दुकान पे। कितनी है ऊपर से तो सूखा, नीचे से सूखी जो नज़र आ रही है, ऊपर से देखिए कितनी हरियाली सब निकल रहे हैं।